गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत करते हुए आज की क्लास की। आज की अपनी जो क्लास है वो है रीजनिंग की। हालांकि क्लास मैथ की होनी थी लेकिन किसी कारणवश मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी, तो हम रीजनिंग पढ़ना शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सैलोलिज्म चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया था भाई। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है कि सभी ब्लेड तेज है, ऑल ब्लेड आर शार्प। ठीक है, कि सभी जो ब्लेड है ऑल ब्लेड आर शार्प, कि सभी ब्लेड क्या है, तेज है, शार्प है। सम ब्लेड आर ब्लंट। ठीक है, कि सम ब्लेड आर ब्लंट, कि कुछ ब्लेड क्या है, मंद है, यानी कि कुछ ब्लेड क्या है, ब्लंट है। ठीक है, कुछ ब्लेड क्या इसमें ब्लंट है। बी एल के नाम से मैं इसको शो कर देता हूं। ठीक है, नो ब्लंट आर स्वार्ड्स, तो कोई भी जो ब्लंट है वो क्या नहीं है, वो तलवार नहीं है, तो नो ब्लंट्स आर स्वार्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से, ये इसका क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, ये इसका वेन डायग्राम। तो पहले क्या दे रखा है, पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है कि सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है। ठीक है, शुरुआत में भाई पॉसिबिलिटी यहां पर पूछ ली गई कि सभी ब्लेड की क्या करने की, तलवार होने की संभावना है। ठीक है, देखो सभी ब्लेड, ठीक है, कि ऑल स्वार्ड्स बीइंग ब्लेड इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी जो तलवार है वो क्या बन जाए, ब्लेड बन जाए, ऐसी संभावना है। तो हो सकता है, देखो क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर ब्लेड और तलवार के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां पर ब्लेड और तलवार के बीच में कोई रिलेशन जो वो नहीं दिया गया यहां पर। ठीक है, तो देखो जिनके बीच में रिलेशन नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांट से। और ध्यान रखेंगे कि कांट से, ध्यान रखेंगे क्या, कि कांट से प्लस में पॉसिबिलिटी, कांट से प्लस में पॉसिबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, राइट होती है। कांट से प्लस में पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमेशा राइट होगी। ठीक है, कांट से पर जहां पर संभावना पूछ जाती है वो हमेशा क्या होती है, सही होती है। ठीक है, तो जब लगी सभी तलवार का ब्लेड होने की संभावना है, बिल्कुल है, तो पहला क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि देखो ब्लेड और तलवार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कि ब्लेड और तलवार के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब इनके बीच में रिलेशन ही नहीं है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कांट से। और कांट से जहां पर आएगा इसका मतलब क्या है कि वहां पर संभावना सही हो सकती है। ठीक है, दूसरा कि कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, एटलीस्ट सम ब्लेड मे बी स्वार्ड्स। एटलीस्ट या एटमोस्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, सम होता है। ठीक है, कि सम ब्लेड्स में बी स्वार्ड्स, कि कम से कम कुछ ब्लेड तलवार हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, संभावना है। तो ये भी क्या है, संभावना है, तो ये भी क्या आप लोगों का सही है। मे बी, कैन बी, ये सब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो दूसरा भी क्या है, सही है, ऐसा होने की संभावना आपकी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि सभी फूल सफेद है, ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट। ठीक है, कि सभी जो फूल है, सभी क्या फूल, ऑल फ्लावर्स आर व्हाइट, सभी फूल क्या है, सफेद है। फिर देखा कुछ सफेद सुंदर है, कुछ जो व्हाइट है वो क्या है, वो सुंदर है, वो ब्यूटीफुल है। सम व्हाइट आर ब्यूटीफुल, ये वेन डायग्राम बन गया। अब इसका पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी फूलों के सुंदर होने की संभावना है। देखो फूल यानी कि फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल, कि सभी फ्लावर्स क्या बन जाए, ब्यूटीफुल बन जाए, ऐसी संभावना, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि फ्लावर और ब्यूटीफुल में कोई रिलेशन नहीं, और जहां पर रिलेशन नहीं होता वहां पर संभावना क्या होती है, सही होती है। ठीक है, तो जिसका भी आंसर कांट से है वहां पर संभावना क्या हो सकती है, सही हो सकती है। देखो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल इज ए पॉसिबिलिटी को एक बार काट दो। ठीक है, कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कि सारे फ्लावर्स क्या ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या बात क्या सही नहीं है। ठीक है, और जो बात सही नहीं होती वो संभावना में क्या होती है, सही होती है। वो संभावना में क्या होती है, सही होती है। इसलिए जहां पर भी आपका आंसर क्या आए, कांट से आए, क्या आए, कांट से आए, और उसके अंदर अगर संभावना पूछ ले, उसके ऊपर क्या पूछ ले, संभावना पूछ ले, पॉसिबिलिटी पूछ ले, तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा क्या होती है भाई, वो हमेशा राइट होती है, वो हमेशा क्या होती है, सही होती है। ठीक है, कि कांट से प्लस में पॉसिबिलिटी ऑलवेज राइट। ठीक है, नेक्स्ट कम से कम कुछ सफेद फूल नहीं हो सकते, एटलीस्ट सम व्हाइट मे नॉट बी फ्लावर। ठीक है, कि कुछ व्हाइट ऐसे हैं जो फ्लावर नहीं है, तो जो फ्लावर बाहर बच गए उनके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, जो व्हाइट बाहर बच गए उनके बारे में आप लोग को जो है नहीं पता कि ये वाले जो व्हाइट है वो फ्लावर है या नहीं है, तो कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, इसने क्या पूछ लिया कि संभावना,
कि फूल नहीं हो सकते संभावना, तो संभावना क्या होगी उसके ऊपर सही होगी। तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें ले लेता हूं कि ऑल मैन आर डॉग। ठीक है, कि सभी जो आदमी है, ऑल मैन आर डॉग, सभी आदमी क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, फिर क्या रखा है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, ऑल डॉग आर कैट। वेन डायग्राम वही बनेगा कि ऑल डॉग आर कैट। निष्कर्ष क्या दिया गया कि सभी आदमी बिल्ली है, कि सभी आदमी बिल्ली, की ऑल मैन आर कैट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था अच्छे से कि जब भी हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर ऑल और सम दोनों सही होते हैं, लेकिन जब भी हम लोग बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सम सही होता है। तो इसने बोला कि ऑल मैन आर कैट, की सभी मैन कैट है, मैन अंदर है कैट बाहर है, तो उनका रिलेशन सही होगा। तो पहला क्या आपका सही है कि ऑल मैन आर कैट। फिर कह रहा कि ऑल कैट आर मैन, नहीं कैट बाहर है मैन अंदर है, तो क्या होगा, सम का रिलेशन होगा, ऑल का रिलेशन नहीं चलेगा। तो दूसरा क्या आप लोगों का गलत है कि ऑल कैट आर मैन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ऑल पेन आर रोड, कि सभी पेन क्या है, सड़कें हैं, कि ऑल पेन आर रोड। ठीक है, ऑल रोड आर हाउसेज, सभी रोड क्या है, घर है, ऑल रोड आर हाउसेज। फिर इसने बोला कि ऑल हाउसेज आर पेन, नहीं हाउसेज बाहर है, पेन कहां पर है, पेन अंदर की तरफ है। तो बाहर से जब अंदर आएंगे तो सम का रिलेशन चलेगा कि ऑल हाउसेज आर पेन। जो हाउसेज यहां है भाई, वो हाउसेज तो क्या है, पेन है, लेकिन जो हाउसेज बाहर बच गए उनके बारे में नहीं पता, तो इसलिए इसको कांट से कर लो या गलत कर लो, क्योंकि आपसे सिर्फ सही पूछा गया है। ठीक है, ऑल हाउसेज आर पेन, ये क्या हो गया आपके लिए, गलत हो गया। सम हाउसेज आर पेन, बिल्कुल जो हाउसेज यहां पर वो सारे के सारे क्या है, पेन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सभी पेन चौक हैं, कि ऑल पेन आर चौक, कि सभी पेन क्या है, चौक है। ऑल चेयर आर चौक, ऑल चेयर आर चौक, वो ऑल चेयर भी क्या, देखो ऑल पेन आर चौक, ऑल चेयर आर चौक। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर एक रिलेशन और बनाएंगे, जो किसका होगा, जो आपका किसका होगा, चेयर का होगा, जो किसका होगा, चेयर का होगा। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूं ताकि समस्या ना आए। इसने क्या बोला कि ऑल पेन आर चौक और ऑल चेयर आर चौक। पेन और चेयर में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों का रिलेशन किससे है, चौक से है। ठीक है, किसने बोला कि सम पेन आर चेयर, नहीं पेन और चेयर का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सम चौक आर पेन, बिल्कुल जो चौक यहां पर आ गए वो चौक क्या बन गए भाई, पेन बन गए। तो सम चौक आर पेन तो सही है, लेकिन सम पेन आर चेयर ये क्या आपका गलत है, कि इनके बीच में रिलेशन आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, और जिसके बीच में रिलेशन नहीं दिया जाए वो उसकी कंफर्मेशन आपको नहीं होगी कभी भी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि सभी जंगल चीता है, ऑल जंगल आर टाइगर्स, ऑल जंगल आर टाइगर्स। ठीक है, सम टाइगर आर हॉर्सेज, कि कुछ टाइगर क्या है, हॉर्स है। इसने कहा कि सभी सम हॉर्सेज आर जंगल, इसमें सभी देखा, इसमें कोई नहीं, चलो अच्छा नीचे निष्कर्ष। ठीक है, सम हॉर्सेज आर जंगल, हॉर्स और जंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जिसके बीच में रिलेशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कांट से, कि इन दोनों बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और जिसको कांट से वो तरीके से क्या आपका गलत ही है। ठीक है, कन्फर्मेशन नहीं, लेकिन क्या है वो आपका सही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सही को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि नो हॉर्सेज इज जंगल, फिर कह रहा है कि कोई भी जो हॉर्स है वो क्या नहीं है, जंगल नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी गलत है, तो ये भी क्या आ गया, कांट से आ गया। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक बात लिखवाई थी कि इधर और का रिलेशन मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, कि कब इधर लगेगा और कब और लगेगा। इधर और का जो रिलेशन था वो क्या था, इधर और के रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि इधर और का रिलेशन क्या होता है, कि यदि दोनों ही बातें क्या दे रखी हो, कि एक पॉजिटिव दे रखी हो, एक क्या दे रखी हो, नेगेटिव। एक पॉजिटिव कंक्लूजन होगा, एक कंक्लूजन कैसा होगा,
नेगेटिव। एक पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के कंक्लूजन होते हैं, एक पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन कैसा, नेगेटिव। ठीक है, दूसरे की बात क्या कि दोनों में से दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कांट से आने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने, किसी भी नियम के द्वारा क्या पाए जाने चाहिए, गलत पाए जाने चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या थी कि दोनों जगह वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वेरिएबल क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। और ये बातें मैंने आप लोगों को लिखवाई थी लास्ट क्लास में। तो देखो, पहला क्या है, सम हॉर्सेज आर जंगल, पॉजिटिव है निष्कर्ष। दूसरा क्या कि नो हॉर्सेज इज जंगल, नेगेटिव है। तीसरी बात ये कि दोनों क्या गलत है किसी भी नियम के द्वारा, कांट से आया हुआ है। ठीक है, तीसरा दोनों जगह वेरिएबल सेम है, हॉर्स है तो हॉर्स और जंगल है तो जंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या लगेगा, कांट से एक आंसर लगेगा, यानी कि इधर और का आंसर क्या आएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या फिर दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ये नहीं पता कौन सा करेगा, लेकिन पहला या दूसरे में से कोई एक करेगा। ठीक है, क्योंकि या तो कुछ घोड़े जंगल होंगे या फिर कुछ घोड़े जंगल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में है, सम हैन आर काउ, सम हैन आर काउ और ऑल काउ आर हॉर्सेज, ऑल काउ आर हॉर्सेज। ठीक है, इसने बोला कि सम हॉर्स आर हैन, बिल्कुल जो यहां पर जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हॉर्स हैन और काउ तीनों क्या कॉमन पार्ट है, तो सम हॉर्सेज आर हैन क्या है, सही है। सम हैन आर हॉर्सेज, बिल्कुल वही सेम बात है, तो ये भी क्या आपका सही है। तो दोनों निष्कर्ष क्या है यहां पर सही है, बोथ फॉलो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, ऑल स्टार्स आर मून, कुछ मैं बीच बीच में सब लोग करवा रहा हूं, कुछ आप लोग खुद से करने। ठीक है, ऑल स्टार्स आर मून, कि सभी जो स्टार है वो क्या है, मून है। ठीक है, ऑल मून आर प्लेनेट, सभी मून क्या है, प्लेनेट है। और प्लेनेट आर राउंड, कि सभी प्लेनेट क्या है, गोल है, राउंड है। ठीक है, ये बनेगा। और ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को बार बार समझाया गया है कि क्या, कि जब अंदर से बाहर आएंगे तो ऑल और सम दोनों सही होंगे, लेकिन जब बाहर से अंदर जाएंगे तो कौन सही होगा, सिर्फ सम सही होगा। ठीक है, इसने बोला कि ऑल मून बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, कि इसने क्या कहा कि सारे के सारे जो चांद है, जो मून है, वो क्या बन जाए, स्टार बन जाए, क्या ऐसी संभावना है। देखो, जो मून यहां पर है वो तो स्टार है ही, जो मून बाहर बच गई उसके बारे में हमें नहीं पता, और जिसके बारे में नहीं पता होता वहां पर संभावना क्या होती है, सही होती है। तो ऑल मून बीइंग स्टार इज ए पॉसिबिलिटी, ये क्या आपका सही है। ठीक है, हो सकता है कि स्टार, मून और आपका प्लेनेट और उसके बाद राउंड सबका सर्कल क्या हो, सेम ही हो। ठीक है, तो चलिए सारे स्टार क्या बन सकते हैं आप लोगों के, मून बन सकते हैं। ऑल स्टार आर राउंड, बिल्कुल स्टार मून में, मून प्लेनेट में, प्लेनेट किस में, राउंड में। तो देखो स्टार आर राउंड, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे, तो ऑल क्या होगा, सही होगा। तो दूसरा भी क्या आप लोगों का सही है। तो पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन, दोनों निष्कर्ष क्या है यहाँ पर आप लोगों के, बिल्कुल सही निष्कर्ष आप लोगों को दिए गए, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या देखा है, अगले क्वेश्चन वालों को देखा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कि ऑल पेन आर शर्ट, क्या देखा है कि ऑल शर्ट आर पेंट्स, ऑल शर्ट आर पेंट्स, कि सभी जो शर्ट है आपकी, ऑल शर्ट आर पेंट, कि सभी शर्ट क्या है, पेंट है। नो पेंट इज ट्राउजर, कोई भी पेंट क्या नहीं है, ट्राउजर नहीं है। नो पेंट इज ट्राउजर। सम जैकेट आर पेंट, सम जैकेट आर पेंट, सम जैकेट आर पेंट्स। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि ऑल शर्ट बीइंग जैकेट, कि सारी की सारी जो शर्ट है वो क्या बन जाए, जैकेट बन जाए। सारी की सारी शर्ट क्या बन जाए, जैकेट। देखो शर्ट और जैकेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी, कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। इसने बोला कि ऑल शर्ट, सारी की सारी शर्ट क्या बन जाए, जैकेट बन जाए, ऐसी संभावना है। बिल्कुल पहला क्या होगा, सही होगा। नो ट्राउजर आर शर्ट, कि कोई भी ट्राउजर शर्ट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि देखो कि शर्ट किसके अंदर है,
पैंट्स के अंदर, और ट्राउजर का रिलेशन किससे नहीं है? पैंट से। तो शर्ट का रिलेशन भी किससे नहीं होगा? पैंट से नहीं होगा, तो ट्राउजर से नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? नो ट्राउजर और शर्ट, ये भी क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को दे रखा है कि सम केक आर पेस्ट्री, कि कुछ केक ऐसे हैं जो क्या है? पेस्ट्री है। सम केक आर पेस्ट्री, और सम ब्रेड आर पेस्ट्री, कुछ ब्रेड ऐसे हैं जो क्या है? पेस्ट्री है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि जो बीच वाला ना उसका केक और ब्रेड दोनों से रिलेशन है पेस्ट्री का, लेकिन यहाँ पर केक और ब्रेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हो सकता ना भी। इसने बोला कि ऑल पेस्ट्री बीइंग केक इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारी की सारी जो पेस्ट्री है वो क्या बन जाए? केक बन जाए, ऐसी संभावना है। बिल्कुल है भाई, ऐसी संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे बना दे कि सम पेस्ट्री आर ब्रेड। किसने बोला कि ऑल पेस्ट्री बीइंग केक इज ए पॉसिबिलिटी, ये इस तरीके से बना दे और ये ऐसे कर दे। ठीक है, इनके ऊपर कौन आ जाए? केक आ जाए, या फिर हो सकता है कि केक को यहां से ले आए। ठीक है, तो संभावना है, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? सही हो जाएगा। फिर क्या रखा है? देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट सम केक आर ब्रेड, कि कुछ केक क्या बन जाए? ब्रेड बन जाए। ये भी हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है? दूसरा भी क्या आपका सही, क्योंकि केक और ब्रेड में तो कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा है, और जिसके बीच में रिलेशन ना दे रखा तो वहां पर क्या हो सकता है? सही होने की संभावना रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, कि सभी जो ग्राफिक्स है वो क्या है? डिजाइन है। कि ऑल ग्राफिक्स आर डिजाइन, ऑल पैटर्न आर डिजाइन, ऑल ग्राफिक आर डिजाइन और ऑल पैटर्न आर डिजाइन। यहां पर कौन आ गया? पैटर्न आ गया। ठीक है, लेकिन ग्राफिक और पैटर्न के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा कि एटलीस्ट सम डिजाइन आर ग्राफिक, सम डिजाइन आर ग्राफिक, बिल्कुल, कि जो डिजाइन यहां आ गए वो डिजाइन क्या बन गए? ग्राफिक बन गए। कि कम से कम कुछ डिजाइन ग्राफिक है, तो ये बात क्या बिल्कुल सही है। देखो, अगर आपके क्वेश्चन में एटलीस्ट, एटमोस्ट, परसेंटेज कुछ भी लिखा आता है तो उन सब का नाम क्या होता है? सम होता है। उन सब का मतलब क्या होगा? सम। एटलीस्ट आए, एटमोस्ट आए, परसेंटेज आए, ठीक है, या फिर ए फ्यू आ जाए, वो सब क्या होते हैं? सम होते हैं। और यहाँ पर क्या लिख रहा है? एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या कि सम डिजाइन आर ग्राफिक्स, बिल्कुल, जो डिजाइन यहाँ पर वो क्या? ग्राफिक है। नो पैटर्न इज ग्राफिक्स, कांट से, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा क्या आप लोग का? कांट से आ गया कि गलत है। तो सिर्फ पहला क्या करेगा? यहाँ पर फॉलो करेगा। सेकंड का हमें नहीं पता कि वो फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा आप लोग को? नेक्स्ट में आप लोग को जो भाई दिया गया है, अरे 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 बैक कर दिया, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा कर दिया तो फिर से ले आएंगे। हट जा भाई, लो। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 21। तो अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। फिर से वही कर लिया भाई मैं तो, सेम। देखो, नेक्स्ट है कि सम बुक आर पेन, कुछ बुक क्या है? पेन। लॉगिन करो भाई इसको। कि सम बुक आर पेन, कि कुछ बुक क्या है? पेन है। कि सम बुक आर पेन, कुछ बुक क्या है? पेन है। सम पेन आर चेयर, कुछ पेन, ऑल पेन आर चेयर, सारे के सारे पेन क्या है? चेयर है। सम चेयर आर टेबल, कुछ चेयर क्या है? टेबल है। ठीक है, कुछ चेयर क्या है? टेबल है। देखो, सम बुक आर पेन, ऑल पेन आर चेयर और सम चेयर आर टेबल। अब की बार 3 स्टेटमेंट आपको दी गई है, उसके बेस पर हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। उसके बेस पर हम लोग क्या देखते हैं? निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जब हम निष्कर्ष देखेंगे तो क्या देखेंगे? सबसे पहले कि कुछ किताब पेन है, सम बुक आर चेयर, कि कुछ बुक ऐसी हैं जो चेयर, बिल्कुल, जो ये वाला पार्ट है, बुक, चेयर, पेन, और सबका क्या है? कॉमन पार्ट है। तो सम बुक आर चेयर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर क्या रखा है कि सम चेयर आर बुक, बिल्कुल, ये भी क्या आपका सही होगा। ऑल टेबल आर चेयर,
नहीं, सम टेबल आर चेयर सही है, ऑल टेबल आर चेयर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कांट से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा सम टेबल आर चेयर, ये सही है, सम टेबल आर चेयर ये क्या है, सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, बाकी नो फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो इसमें दे भी रखा है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आप लोग का, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्या देखा कि ऑल रोड आर ब्रिक्स, कि सभी रोड क्या है, ब्रिक्स है। ऑल रोड आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर रोप्स। ऑल रोड आर ब्रिक्स, सम ब्रिक्स आर रोप्स, ऑल रोप्स आर डोर्स। ठीक है, निष्कर्ष क्या दे रखा है, देखो निष्कर्ष में क्या आएगा, निष्कर्ष सबसे पहले क्या रखा है कि सम रोड्स आर डोर, सम रोड्स आर डोर, रोड तो बहुत दूर है भाई, तो कांट से आएगा, आंसर क्या आएगा, कांट से के बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम डोर आर ब्रिक्स, बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है डोर ब्रिक्स और रोप सबका क्या है, कॉमन है, तो सम डोर आर ब्रिक्स ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल रोड आर नॉट डोर, ठीक है, इसमें बोला कि सम रोड्स आर नॉट डोर, कि कुछ रोड ऐसे हैं जो क्या नहीं है, डोर नहीं है, इस बात की कंफर्मेशन आपके पास नहीं है, तो ये भी क्या है, कांट से, क्योंकि रोड और डोर के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ऑल डोर आर रोप्स, ठीक है, कि सारे के सारे जो डोर है वो क्या है, रोप्स है, ये एक बात भी क्या है, कांट से है, क्योंकि सारे डोर रोप्स नहीं है, कुछ डोर ही क्या है, रोप्स है, जो यहां पर आ गए वो वाले डोर ही क्या होंगे, रोप्स होंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कि कौन सा सही है। देखो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है हर क्वेश्चन में, और वो कैसे दोगे कि सम रोड आर डोर कैसी स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, और किस में आ रही है, कांट से में, और सम रोड आर नॉट डोर कैसी कंक्लूजन है, नेगेटिव है, और किस में आ रहा है, कांट्स में। दोनों बातें पूरी है, रोड है डोर है, रोड है डोर है। ठीक है, मतलब वो इधर और की तीनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है। ठीक है, कौन कौन सी, पॉजिटिव नेगेटिव, बोथ रोंग, और एक क्या, वेरिएबल सेम। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो, इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो, कि पहला या तीसरा और दूसरा फॉलो करता है, पहले और तीसरे में क्या लग गया, या बाकी क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में दे भी रखा है कि पहला या तीसरा और दूसरा करता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता, आप लोगों का सही हो जाता। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना पहले, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना कि सही करो या गलत रखो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या देखा, ध्यान से देखेंगे। इसने कहा कि सम रोज आर फ्लावर, कि सम रोज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर काली, सम फ्लावर्स आर कली, उसके बाद रखा है कि ऑल कली आर लीव्स, कि सारी की सारी कली क्या है, लीव्स है, और सम रोज आर नोट कली। ठीक है, कि सम रोज आर नोट कली, तो रोज इसमें ये रहे कि कुछ रोज ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जो कली नहीं है। ठीक है, कौन सा रह गया, अच्छा एक और रह गया, ऑल लीव्स आर ट्रीज, ऑल लीव्स आर ट्रीज। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ के मिल जाते इस तरीके से। ठीक है, तो इसने पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑल, कि सम ट्री आर फ्लावर्स, कि कुछ ट्री ऐसे हैं जो क्या है, फ्लावर्स है। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है सबका, ट्री का, कली का, और लीव्स का, फ्लावर्स का, सबका क्या कॉमन पार्ट है, तो लगे सम ट्री आर फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कि सम रोज आर कली, कि कुछ रोज ऐसे हैं जो क्या है, कली है, तो रोज और कली का तो रिलेशन ही नहीं है, और नहीं तो क्या आएगा, कांट से आएगा। ठीक है, फिर देखा कि सम लीव्स आर रोज, कुछ लीव्स ऐसी जो रोज है, रोज और लीव्स का कोई रिलेशन ही नहीं आपस में, तो ये भी क्या आ गया, ये भी आपका कांट से आ गया।
ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि सम रोज आर नोट कली, रोज और कली का रिलेशन नहीं, तो ये भी क्या आ गया, कांट से आ गया। अगर इतना कर लिया तो फिर ध्यान दो किसके ऊपर, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ के ऊपर। सेकंड और फोर्थ में क्या है, सम है, सम है, रोज है, रोज है, कली है, कली है, पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर क्या आएगा कि इधर फर्स्ट, इधर सेकंड और फोर्थ फॉलो, इधर सेकंड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, कि पहला या चौथा और दूसरा और चौथा और पहला अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा और चौथा और पहला अनुसरण करता है। देखो केवल वन और या तो दूसरा या फिर चौथा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ना वो सब इसी पैटर्न से होंगे। ठीक है, जितने मर्जी चाहे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, सबका पैटर्न सेम ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सम डॉक्टर आर एडवोकेट, कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो क्या है, एडवोकेट हैं, और ऑल टीचर्स आर एडवोकेट। ठीक है, सम डॉक्टर आर एडवोकेट, ऑल टीचर आर एडवोकेट। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका पार्ट होगा टीचर का कि ऑल टीचर आर एडवोकेट, तो ये इस तरीके से आएगा, यहां पर एडवोकेट क्या आएगा, बाहर आएगा इससे। ठीक है, कि ऑल टीचर आर एडवोकेट और सम डॉक्टर आर एडवोकेट, सम इंजीनियर आर एडवोकेट, कुछ इंजीनियर ऐसे हैं जो क्या है आपका एडवोकेट है। ऑल इंजीनियर आर बिजनेसमैन, सारे के सारे इंजीनियर क्या है, बिजनेसमैन है। ठीक है, इसने बोला कि सम टीचर आर डॉक्टर, कि सम टीचर आर डॉक्टर, कि कुछ टीचर ऐसे हैं जो क्या है डॉक्टर है, कि सम टीचर आर डॉक्टर। हो भी सकता है, नहीं भी, कंफर्मेशन आपके पास नहीं है। ठीक है, अगर कंफर्मेशन नहीं तो ये क्या आएगा, कांट से आएगा। ये किस में चला जाएगा भाई, कांट से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, हमें तो ये पता है कि सभी टीचर क्या है, एडवोकेट है, लेकिन कहीं से भी टीचर का पार्ट इसको कट तो नहीं कर रहा ना, कहीं से भी टीचर का जो पार्ट है वो क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि सम टीचर आर डॉक्टर, कंफर्मेशन आपके पास नहीं होगी। नेक्स्ट है कि सम बिजनेसमैन आर एडवोकेट, कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे जो क्या है एडवोकेट है। बिल्कुल, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये बिजनेसमैन एडवोकेट इंजीनियर सबका कौन पार्ट, सम बिजनेसमैन आर एडवोकेट, ये क्या आपका सही है। फिर इसके सम बिजनेसमैन आर टीचर, टीचर और बिजनेसमैन बहुत दूर दूर है, क्या आएगा, कांट से। और सम एडवोकेट आर टीचर, ऑल, ये देखो ये एडवोकेट क्या टीचर है, तो ये क्या आपका सही है। तो ओनली सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, बाकी कोई भी जो फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, इधर और की कंडीशन यहां पर कहीं भी आपके साथ नहीं लग रही। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे ख्याल से बहुत क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में कि सम बोतल आर ड्रिंक्स, कि सम बोतल आर ड्रिंक और ऑल ड्रिंक आर कप। ठीक है, इसने क्या पूछा कि सम बोतल आर कप, बिल्कुल ये जो पार्ट है बोतल कप और ड्रिंक तीनों कौन पार्ट, तो सम बोतल आर कप क्या होगा, सही होगा भाई। ठीक है, सम कप आर ड्रिंक, बिल्कुल जो कप यहां पर वो सारे के सारे क्या ड्रिंक है, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि ऑल ड्रिंक आर बोतल, कि सारे के सारे जो ड्रिंक है वो क्या है, बोतल है। कांट से नहीं पता, क्योंकि रिलेशन किसका दिखाई दे रहा है आपको, सम का दिखाई दे रहा है। ऑल कप आर ड्रिंक, ऑल कप आर ड्रिंक, ये जो कप बाहर बचने के बारे में नहीं पता कि ड्रिंक हो भी सकता है या फिर नहीं, उससे से क्या आ गया, कांट से आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि कप है, ड्रिंक है, ऑल है, सम, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर इधर और मत लगा देना। ठीक है, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी कन्फर्म सही होगा तो इधर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा कि ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, सम वार्स आर बैटल, कि कुछ वार क्या है, बैटल है, कि कुछ आक्रमण क्या है, युद्ध है, और ऑल फाइट्स आर वार, ऑल फाइट्स आर वार, कि सभी जो फाइट है वो क्या है, वो वार है। ये इसके अंदर आएगा।
ठीक है, ये कहेगा इसके अंदर आएगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि दोबारा बना लेता हूँ कि ऑल फाइट आर वार, कि सभी जो फाइट है वो क्या आपके लिए वार है। ठीक है, और सम वार आर बैटल, कुछ वार क्या है, बैटल है। ठीक है, अब कहा गया कि ऑल फाइट बीइंग बैटल इज ए पॉसिबिलिटी, कि हाँ ऑल फाइट आर वार, कि सारी की सारी फाइट क्या बन गई, वार बन गई। ठीक है, सम वार आर बैटल, इसने बोला कि ऑल फाइट बीइंग बैटल, कि सभी फाइट क्या बन जाए, बैटल बन जाए, ऐसी संभावना है, बिल्कुल है, ऐसी संभावना है, हाँ बिल्कुल है। क्यों, कैसे बना सकते हो उसको, इस तरीके से बना सकते हो कि सभी फाइट क्या होनी चाहिए, वार होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ वार क्या होनी चाहिए, बैटल होनी चाहिए, ये लो। ठीक है, तो सभी फाइट किसके अंदर आ गएगा, बैटल के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये संभावना है, बिल्कुल है, तो पहला क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या पूछा गया आगे कि नो फाइट इज बैटल, कि कोई भी फाइट जो क्या नहीं है, बैटल नहीं है, इसके बारे में नहीं कह सकते तुम लोग, ये क्या आपका कांट से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा कि ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या रखा है कि ऑल प्लांट आर बैटल, ऑल प्लांट आर बैटल, कि सारे के सारे जो प्लांट है वो क्या है, बैटल है। ऑल प्लांट आर बैटल, ऑल बैटल आर कोप, ऑल प्लांट आर बैटल, ऑल बैटल आर कोप, ऑल कोप आर क्राउन, ऑल कोप आर क्राउन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन वालों को बार बार रखा है क्या कि बाहर से अंदर जाओगे तो सम, और अंदर से बाहर आओगे तो ऑल और सम बोथ। ठीक है, तो एटलीस्ट सम क्राउन आर बैटल, इसने बोला कि एटलीस्ट, कि कम से कम कुछ ताज क्या है, युद्ध है, कि कुछ ताज क्या है, युद्ध है, कि सम क्राउन आर बैटल, बिल्कुल जो बाहर से अंदर जा रहे तो क्या होगा, सम सही होगा। ठीक है, तो पहला क्या सही है। फिर कह रहा है कि ऑल प्लांट्स आर कोप, बिल्कुल बाहर अंदर से बाहर आ रहे तो क्या है, ऑल और सम दोनों से, दूसरा भी क्या है, सही है। तो बोथ कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं जो यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट, ऑल शूज आर हैंकरचीफ, कुछ जूते रुमाल है, सम शूज आर हैंकरचीफ, तो फिर क्या है, कुछ जूते क्या है, रुमाल है, सम हैंकरचीफ आर कैलकुलेटर, कुछ रुमाल क्या है, कैलकुलेटर है। ये हो गया, सभी कैलकुलेटर पेपर है, ऑल कैलकुलेटर आर पेपर, ये बनेगा। निष्कर्ष क्या रखा है कि कोई कैलकुलेटर जूता नहीं है, कैलकुलेटर और शूज के बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा। ठीक है, और जिसके जो रिलेशन नहीं वो क्या होगा, कांट से होगा। ना तुम उसको सही कह सकता ना उसको गलत कह सकता, क्योंकि ना तुम्हें उसके बारे में पॉजिटिव पता ना उसके बारे में नेगेटिव पता। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोई जूता पेपर नहीं है, नो शूज इज ए पेपर, कि कोई भी जो शूज है वो क्या नहीं है, पेपर है नहीं है। नो शूज इज ए पेपर, कि कोई भी जो शूज है वो क्या नहीं है, पेपर है नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी कंफर्म नहीं है, तो ये भी क्या आपका कांट से, बोथ क्या आ जाएगा, कांट से चले जाएंगे दोनों दोनों। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे अगला जो पेज है वो और पूरा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखा कि क्या कि सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, सम डॉग आर स्टोन, सम डॉग आर स्टोन, नो कैट इज स्टोन, कैट और स्टोन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कांट से। ऑल डॉग आर स्टोन, ऑल डॉग आर स्टोन, नहीं कांट से, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हाँ, सम डॉग्स आर स्टोन, सम दे करके अगर ऑल पूछेगा तो हमेशा गलत होगा। अच्छा, कांट से तो वो क्या होता है, गलत होता है। सम स्टोन्स आर कैट, कि कुछ स्टोन्स क्या कैट है, नहीं पता हमें, कांट से। नो डॉग इज कैट, कि कोई भी डॉग क्या नहीं, कैट नहीं, लेकिन डॉग तो कैट बने हुए, तो ये क्या गलत है। ठीक है, अब इसमें आंसर कैसे देंगे, आंसर देंगे इसमें लोग देखो, फर्स्ट और थर्ड में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नो है, सम है, स्टोन है, कैट है और
स्टोन है, दोनों किस में है, कांसे में है। ठीक है, तो क्या करें कि पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ये लिखें कि क्या पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ये लिखें, बताओ। नहीं लिखें, क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्यों नहीं लिखें? ऑप्शन देख ले कि फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं, कंफर्मेशन नहीं थी। केवल 2 या 3 अनुसरण करते, कंफर्मेशन नहीं थी। केवल 1, 2 या 3 अनुसरण करते, कंफर्मेशन नहीं थी। इनमें से कोई नहीं आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, सही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कर रही है, इन्होंने वेरिएबल बदल दी, कैट की जगह डॉग को ले, स्टोन को लेकर स्टोन की जगह किसको ले आए, कैट को ले आए। ठीक है, और ऑल और सम के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा कि ऑल पोइट आर इंटेलिजेंट, कि सारे के सारे जो पोइट है वो क्या है, इंटेलिजेंट। ऑल का केस है, ऑल पोइट आर इंटेलिजेंट। ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या है, सिंगर भी है। ठीक है, ऑल पोइट आर इंटेलिजेंट, ऑल सिंगर आर इंटेलिजेंट। ऑल सिंगर आर पोइट, नहीं, सिंगर और पोइट में कोई रिलेशन नहीं, कांट से। सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर, कुछ इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे जो सिंगर नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसने कहा कि सम इंटेलिजेंट पर्सन, कुछ इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जो सिंगर नहीं है। ठीक है, तो वो कहीं से कंफर्मेशन तो नहीं हो रही है ना इस बात की कि कौन से इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे जो सिंगर नहीं है, बताओ। कुछ बुद्धिमान लोग ऐसे हैं जो क्या नहीं है, जो गायक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कांट से है, क्योंकि देखो हो सकता है कि अगर इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन होता ना, तब तो मैं मान लेता कि पोइट और सिंगर के बीच में, लेकिन अब रिलेशन ही नहीं इनके बीच में, तो ये भी क्या आएगा, कांट से आएगा। तो यहां पर क्या आएगा कि ना तो पहला ना दूसरा, नीदर वन नीदर टू फॉलो। ठीक है, ना तो पहला फॉलो करेगा ना दूसरा फॉलो करेगा। ठीक है, तो भाई आज आप लोगों को जो है इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब आपका जो चैप्टर है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, वो जो नहीं होगा, आप स्टेटमेंट कथन का जो चैप्टर ही आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, जो भी आपका न्याय निगम वाक्य जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत है भाई इसके अंदर। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 100 क्वेश्चन के करीब है, 92। यहाँ तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं। 100 क्वेश्चन भाई कंप्लीट है ये इसके आंसर के साथ में इसके। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। यहाँ तक बताओ अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।